हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिथ्स ऑफ कोडिंग। तो पाइथन की आज प्लेलिस्ट में ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है जो पाइथन स्ट्रिंग पे होगा। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक्स दिखा देता हूँ। हम लोग पाइथन स्ट्रिंग में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पाइथन स्ट्रिंग में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स इन पाइथन। पाइथन में स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं। फिर हम लोग मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे। फिर हम लोग लूप थ्रू स्ट्रिंग पढ़ेंगे, स्ट्रिंग को में कैसे लूप लगाते हैं। फिर स्ट्रिंग स्लाइसिंग पढ़ेंगे। और पाइथन में स्ट्रिंग में बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स होते हैं जिसे हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग उसके बाद एस्केप कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे और एफ स्ट्रिंग्स को पढ़ेंगे। एफ स्ट्रिंग पाइथन में बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। तो स्टार्ट करते हैं आगे की टॉपिक। तो हम लोग सबसे पहले अपने वी एस कोड पे चलते हैं। तो मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करूँगा तो इस फोल्डर में मेरी वी एस कोड खुल जाएगी। अब मैं इसमें एक नया IPYNV फाइल बनाऊँगा। अगर आपको नहीं पता IPYNV फाइल क्या है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगा string .IPYNV। बेसिकली IPYNV एक नोटबुक फाइल होती है जिसमें हम लोग सेल बाय सेल पाइथन प्रोग्राम्स को रन करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, string इन पाइथन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो पाइथन में स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए बेसिकली हम लोग यूज करते हैं डबल कोट्स या सिंगल कोट्स। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ कि कोई वेरिएबल एक्स है जिसकी वैल्यू है सिंगल कोट्स में नेम, तो ये एक पाइथन में स्ट्रिंग होगा। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट एक्स, तो मुझे एक स्ट्रिंग देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि मुझे एक स्ट्रिंग यहाँ पर मिला नेम। अगर मैं इसके टाइप चेक करूँ तो आप देख सकते हैं एक स्ट्रिंग है। तो पाइथन में हम लोग स्ट्रिंग को सिंगल या डबल कोट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग मल्टी लाइन स्ट्रिंग के ओर चलते हैं। तो जैसा मैंने आपको कमेंट वाली वीडियो में बताया था कि मल्टी लाइन कमेंट्स करने के लिए हम लोग ट्रिपल कोट्स का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली वो कमेंट नहीं, मल्टी लाइन स्ट्रिंग होता है। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ कोई चीज़ फ्रूट इक्वल टू ट्रिपल कोट्स ऑरेंज इज अ फ्रूट। तो अगर आप इसे अगर सिंगल कोट्स में लिखते हैं, आप देख सकते हैं, तो ये मुझे एरर दिखाएगा। लेकिन अगर इसकी जगह मैं ट्रिपल कोट्स लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये एरर चला गया है। और अगर हम इसको प्रिंट करें, प्रिंट फ्रूट, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। तो पाइथन में बेसिकली मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाने के लिए हम लोग ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं। तो पाइथन में हमारा इस स्ट्रिंग जो होता है वो एरे ऑफ कैरेक्टर्स होता है। पाइथन में कोई कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता है हमारा। अगर हम सिंगल कैरेक्टर लिखते हैं तो वो एक स्ट्रिंग होगा जिसकी लेंथ 1 होगी। ओके, अब हम लोग स्ट्रिंग में लूप को देख लेते हैं कि लूप को हम लोग स्ट्रिंग में कैसे यूज करते हैं। तो अगर मैं लिखूँ फ्रूट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाइथन में जो स्ट्रिंग होता है वो एरे ऑफ कैरेक्टर्स होता है। तो अगर मैं फ्रूट इक्वल टू ऑरेंज लिखूँ तो ये एक एरे ऑफ कैरेक्टर है जो 0 से शुरू होगा। तो ओ जो जिस पोजीशन पे होगा वो होगा 0, आर जिस पोजीशन पे होगा वो 1, उसकी इंडेक्स 1 होगी, ए जिस पोजीशन पे होगा 2। उसी तरह ये होता है। अगर तो हम लोग इसमें हम लोग लूपिंग भी कर सकते हैं। तो लूप करने के लिए अगर मैं फोर लूप लगाऊं, फोर एक्स इन फ्रूट, तो आप देख सकते हैं अगर मैं प्रिंट करूँ एक्स को तो ये सिंगल बाय सिंगल मुझे कैरेक्टर्स देगा, ORANGE। तो पाइथन में हम लोग लूप भी कर सकते हैं स्ट्रिंग में।
तो अगर ये एक लेंथ ऑफ एरे ऑफ कैरेक्टर्स है, तो हम लोग इसके लेंथ को भी पता कर सकते हैं। तो अगर मैं इस फ्रूट के करना चाहूँ तो उसके लिए मैं लेंथ कीवर्ड का यूज़ करूँगा पाइथन में, लेन फ्रूट। तो ये मुझे फ्रूट में जितने कैरेक्टर्स है उसकी लेंथ बता देगा। तो ऑरेंज में कितने कैरेक्टर्स है, 6 कैरेक्टर्स है, तो वो मुझे इसकी लेंथ बता रहा है। अब मान लीजिए कि मुझे कोई स्ट्रिंग में चेक करना है, किसी सेंटेंस में मुझे चेक करना है कि वो वर्ड है या नहीं, या फिर किसी स्ट्रिंग में मुझे चेक करना है कोई कैरेक्टर है या नहीं, कोई लेटर है या नहीं, तो मैं उसके लिए इन कीवर्ड का यूज़ करूँगा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए कि नेम इक्वल टू कोई स्ट्रिंग है आशीष। तो अगर मुझे चेक करना है कि इसमें एच कीवर्ड है या नहीं, तो मैं लिखूँगा प्रिंट डबल कोट्स एच इन नेम। तो ये मुझे बूलियन वैल्यू देगा ट्रू या फॉल्स। अगर एच अगर इसमें होगा तो ये मुझे देगा ट्रू, अगर एच नहीं होगा तो ये मुझे देगा फॉल्स। तो आप देख सकते हैं ये मुझे ट्रू दे रहा है क्योंकि एच है। अगर मैं इसी की जगह पे बी लिखूं तो ये मुझे फॉल्स देगा क्योंकि एच इसमें नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रिंग पाइथन में एरे ऑफ कैरेक्टर्स होता है, तो हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं इन के कीवर्ड लगा के। अगर एक और कीवर्ड है नॉट इन, तो उसकी जगह पे हम चेक कर सकते हैं कि ये वर्ड है या नहीं। तो हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, इफ नेम इक्वल टू सोनाली, और मैं चेक करूँगा इफ़ एल इन नेम, देन हम लोग प्रिंट करेंगे यस नेम एग्जिस्ट। तो अगर एल अगर इस वर्ड में होगा, सोनाली वर्ड में, तो मुझे ये प्रिंट करके देगा। अदरवाइज एक एल्स लगाएंगे हम लोग, प्रिंट नो। तो एल जैसा कि आप देख सकते हैं कि एल हमारे सोनाली वर्ड में है, तो मेरा प्रिंट होना चाहिए यस नेम एग्जिस्ट। तो आप देख सकते हैं कि नेम एग्जिस्ट। उसी तरह हम लोग चेक कर सकते हैं कि किसी चेक कर सकते हैं हम लोग कि किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ड्स हैं या नहीं। ये तो लेटर्स के लिए था, वर्ड्स के लिए चेक कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगा स्टार इक्वल टू दिस इज बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड। तो अगर मैं इसमें स्टार नहीं बिगेस्ट कीवर्ड चेक करना चाहूँ, इफ बिगेस्ट ए स्टार प्रिंट यस। तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो बिगेस्ट वर्ड है वो इस सेंटेंस में है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग प्रिंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्रिंट यस हुआ, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए ये प्रिंट हुआ। ठीक है। तो अब हम लोग स्ट्रिंग स्लाइसिंग की ओर बढ़ेंगे। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग में हम लोग क्या करते हैं कि एक स्ट्रिंग को स्लाइस करके उससे सब स्ट्रिंग निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई स्ट्रिंग है नेम, उसकी वैल्यू है आशीष। तो अगर मुझे इसमें से स्लाइस करना है कि फर्स्ट थ्री कैरेक्टर्स मुझे चाहिए, तो उसके लिए मैं ऐसे लिखूँगा प्रिंट नेम स्क्वायर ब्रैकेट और 0:3। तो बेसिकली क्या होगा, 0 से लेके 3 तक, तो ये 0 को इंक्लूड करेगा और 3 को एक्सक्लूड करेगा। तो क्योंकि हम जानते हैं कि एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, 0 मीन्स ए, 1 मीन्स एस एंड 2 मीन्स एच को लेगा। तो 3 मेरे पास कैरेक्टर्स आ जाएंगे। तो ये क्या प्रिंट करेगा, 0 1 2। तो ये 3 को क्या करेगा, एक्सक्लूड करेगा, और 0 को इंक्लूड करेगा। तो अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो आप देख सकते हैं कि ASH प्रिंट हो गया है। ठीक है। अब मुझे शुरू से लेके अगर मान लीजिए कि मुझे
शुरू से लेके 5 कीवर्ड्स चाहिए। 5 कीवर्ड्स चाहिए, तो मैं उसके लिए लिखूँगा कोलोन 6। मैं आगे कुछ नहीं दूंगा, इसका मतलब है कि ये शुरुआत से 0 1 2 3 4 5, मतलब कि मुझे मैं 6 ना लिख के यहाँ पे 4 कर देता हूँ, जिससे मुझे 0 1 2 3 तक का इंडेक्स मिल जाएगा, का स्ट्रिंग मिल जाएगा। आप देख सकते हैं 0 1 2 3, ये 4 को क्या करेगा, एक्सक्लूड कर देगा। और इसी तरह अगर मुझे लास्ट के वर्ड्स चाहिए तो मैं ऐसे लिखूँगा प्रिंट नेम टू। अगर मान लीजिए कि मुझे सेकेंड इंडेक्स से लेके लास्ट तक प्रिंट करना, एंड तक प्रिंट करना है, तो मैं ऐसे लिखूँगा 2 कोलोन। इसका मतलब है कि ये शुरुआत कहाँ से करेगा, सेकेंड इंडेक्स से। तो सेकेंड इंडेक्स में क्या होगा, 0 1 2 आर से शुरुआत करेगा और लास्ट तक एस तक प्रिंट करेगा। तो आप देख सकते हैं इसने आर से शुरुआत किया और एस तक प्रिंट किया। तो इससे हम लोग स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग बना सकते हैं, स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हैं। तो पाइथन में स्ट्रिंग स्लाइसिंग ऐसे होती है। हम लोग निगेटिव इंडेक्सिंग भी इसमें होती है, उसको देखते हैं। तो अगर मैं टाइप करूँ कार इक्वल टू मर्सिडीज, और अगर मैं इसमें लिखूँ प्रिंट कार स्क्वायर ब्रैकेट -5 कोलोन -2, तो जो निगेटिव इंडेक्सिंग होती है वो -1 से शुरू होती है। तो -1 के पोजीशन पे कौन होगा, एस हमारा होगा। एस क्या होगा, -1 के पोजीशन पे होगा। तो -2 का मतलब क्या हुआ, ई। और -5 के पोजीशन पे मेरा कौन सा होगा, तो -1 -2 -3 -4 -5 सी होगा। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो आप देख सकते हैं सी से लेके डी तक प्रिंट हुआ, मतलब -4 के पोजीशन से लेके -2 के पोजीशन तक प्रिंट हुआ। तो ये नेगेटिव इंडेक्सिंग थी स्ट्रिंग स्लाइस में। अब हम लोग फंक्शन स्ट्रिंग में फंक्शंस को पढ़ेंगे। स्ट्रिंग में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए हम लोग करते हैं पाइथन में। तो बहुत सारे स्ट्रिंग मेथड्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। मैं उसकी पूरी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन कुछ मैं आपको स्ट्रिंग मेथड यूज करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ नेम इक्वल टू आयुष, तो ये पूरा क्या है, हमारा लोअर केस है। तो अगर मुझे इसे अपर केस में चेंज करना तो मैं कैसे करूँगा, नेम प्रिंट नेम डॉट अपर। तो ये एक फंक्शन है, इसलिए हमें पैरेंथेसिस लगाना होगा। तो अगर मैं इसे प्रिंट करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। उसी तरह हम लोग अपर केस को लोअर केस में भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं लिखूँ नेम इक्वल टू आयुष, और इसे मैं अगर लोअर केस में चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ प्रिंट नेम डॉट लोअर और पैरेंथेसिस। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा लोअर केस में चेंज हो गया है। उसी तरह एक फंक्शन होता है कैपिटलाइज, जो क्या करता है कि फर्स्ट वर्ड को कैपिटल कर देता है, किसी भी स्ट्रिंग के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देता है। तो अगर मैं लिखूँ कार इक्वल टू नैनो, और अगर मैं यूज करूँ प्रिंट कार डॉट कैपिटलाइज पैरेंथेसिस, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वर्ड मेरा कैपिटल हो चुका है। तो इसी तरह बहुत सारे मेथड हैं, मैं आपको एक मेथड और बताता हूँ। तो अगर मान लीजिए कि मेरे सेंटेंस के आगे या फिर पीछे कोई वाइट स्पेस है, जैसे कि मैं लिखता हूँ एक्स इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, और अगर बिगनिंग में या एंड में कोई वाइट स्पेस है मैं दे देता हूँ, तो उसे हटाने के लिए एक मेथड है स्ट्रिंग में स्ट्रिप मेथड। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ प्रिंट एक्स डॉट स्ट्रिप, तो आप देख सकते हैं कि मेरे बिगनिंग और एंड में वो वाइट स्पेस हट चुका है। अगर मैं ऐसे सिंपली प्रिंट करता प्रिंट एक्स, तो आप देख सकते हैं कि इसके बिगनिंग और एंड में
एक वाइट स्पेस है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग स्ट्रिप मेथड का यूज़ करते हैं। एक मेथड और मैं बताता हूँ आपको, रिप्लेस मेथड। तो अगर मान लीजिए कि कोई वर्ड है हैरी और मुझे एच को जे से रिप्लेस करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो प्रिंट एक्स डॉट रिप्लेस मेथड का मैं यूज करूँगा, रिप्लेस, और जिसको रिप्लेस करना है उस वर्ड को लिखूँगा एच, और जिससे रिप्लेस करना है उसको सेकेंड में लिखूँगा जे। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो आप देख सकते हैं कि हैरी का जेरी हो चुका है। तो ऐसे स्ट्रिंग में बहुत सारे मेथड हैं। मैंने एक पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके बहुत सारे मेथड है स्ट्रिंग में, आप उसको पढ़ सकते हो और बहुत ही यूजफुल भी है ये। तो अभी तक हमने देखा पाइथन में स्ट्रिंग को कैसे असाइन करते हैं, मल्टीलाइन स्ट्रिंग, लूप थ्रू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्लाइसिंग, स्ट्रिंग मेथड। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, एस्केप कैरेक्टर। तो एस्केप कैरेक्टर बेसिकली ये होता है कि पाइथन में अगर हम लोग पाइथन में स्ट्रिंग को डबल कोट्स से अगर हम लोग उसको डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग को, तो अगर मैं डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स को यूज करना चाहूँ तो मुझे एरर मिलेगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं लिखूँ टेक्स्ट इक्वल टू दिस इज माई वर्ल्ड, तो मुझे अगर इसको प्रिंट कराना है, डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स को यूज करना है, तो मैं एस्केप कैरेक्टर्स को यूज करूँगा। तो उसके लिए मैं बैकवर्ड स्लैश लगाऊंगा आगे, और एक बैकवर्ड स्लैश लगाऊंगा इसके बीच में। तो अब मैं इसको प्रिंट करा सकता हूँ। तो अगर मैं करूँ प्रिंट टेक्स्ट, तो अब देखिएगा कि मुझे दिस इज माई वर्ल्ड प्रिंट होकर आ गया है। अगर मैं बैकवर्ड स्लैश नहीं लगाता तो मुझे एरर देखने को मिलता। तो कुछ कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं इस स्ट्रिंग में जिसे हम लोग स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए स्केप कैरेक्टर्स का यूज होता है। अब हम लोग फॉर्मेट स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे, एफ स्ट्रिंग, फॉर्मेट स्ट्रिंग। तो अगर मैं एक्स इक्वल टू 5 लिखूँ और नेम इक्वल टू मिश्रा प्लस एक्स करूँ, और अगर नेम को प्रिंट कराऊँ प्रिंट नेम, तो आप देख सकते हैं कि मैं स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ नहीं जोड़ सकता। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज करेंगे। अगर मुझे एक्स की वैल्यू को स्ट्रिंग में ऐड करना है तो उसके लिए हम लोग फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज करेंगे। तो हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं इसको, नेम डॉट फॉर्मेट एक्स। तो अगर मैं ऐसे कराऊँ तो मैं आप देख सकते हैं कि 5 यहाँ पे यूज हो चुका है। अगर मैं ऐसे लिखूँ एज इक्वल टू 25 और टेक्स्ट इक्वल टू माई नेम एज, सॉरी, माई एज इज, और ऐसे लिखो प्रिंट टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट एज। तो अब हम लोग एज की वैल्यू को टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं माई एज इज 25। इसका एक तरीका और है, आप ऐसे यूज कर सकते हैं एज इक्वल टू 25 टेक्स्ट इक्वल टू, आप एफ को एफ से एफ के बाद डबल कोट्स दें और लिखें माई एज इज, और स्क्वायर करली ब्रेसेस दे के एज को आप यूज कर सकते हैं जो वेरिएबल था मेरा। तो अब अगर मैं प्रिंट करूँ टेक्स्ट को, प्रिंट टेक्स्ट, तो आप देखेंगे कि हम इस वेरिएबल की वैल्यू को स्ट्रिंग के अंदर यूज कर पा रहे हैं। तो एफ स्ट्रिंग बनाने का ये तरीका भी है, और आप फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट का भी यूज़ करके एफ स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग में इतना ही। अब मैं आपको स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के बारे में बताता हूँ। तो बेसिकली कॉन्केटिनेशन का मतलब क्या हुआ कि दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना। तो दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम लोग प्लस साइन का यूज़ करते हैं। तो अगर मैं लिखूँ एक्स इक्वल टू नेम, वाई इक्वल टू जेंडर, और मैं एक्स और वाई को जोड़ना चाहूँ
तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्रिंट x प्लस y। देख सकते हैं आप नेम और जेंडर। अगर मुझे इसके बीच में स्पेस देना है तो मुझे या तो नेम के बाद स्पेस देना होगा या फिर जेंडर के पहले स्पेस देना होगा, तो इसके बीच में स्पेस आ जाएगा। आप देख सकते हैं अगर मैं स्पेस नहीं देता हूँ तो ये दोनों कैरेक्टर एक हो जाएंगे, राइट। तो ये था स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। उम्मीद है स्ट्रिंग में मैंने आपको बहुत कुछ बताया, और इसकी और एक्सप्लोर करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मेथड्स के बारे में लिंक दे दूंगा। आप इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग को अलग अलग मेथड्स यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।